हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस किए थे आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, जिसमें एक ट्रायल बेस हमने बताया था कि हम ट्रायल बेस पे किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। हम आते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। हमने 7 तक प्रीवियस वीडियो में करके देखे हैं और कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम लेस देन 11। तो उसका सम कितना होना चाहिए? लेस देन 11 होना चाहिए। डाइस कितने हैं आपके पास? 2 डाइस है। अब यहां पर यदि 2 डाइस की हम बात करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? एस क्या है? यदि 2 डाइस को फेंकेंगे तो 6 × 6 होगा कि नहीं होगा? 6 × 6 मतलब हो जाएगा आपका 36, क्योंकि एक डाइस के ऊपर 6 होते हैं तो दूसरे पे भी 6 होंगे, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। तो 2 डाइस की हमने बात करी, उनको फेंकने पर लेस देन 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? लेस देन 11। तो हमने मान लिया कि उनका जो सम है कितना आ जाए? 11 आ जाए। तो सम यदि 11 आएगा तो नंबर क्या होगा? 5 6 और 6 5। उसी कंडीशन पे दोनों की वैल्यू का सम जो हो जाएगा वो कितना आ सकता है? 11 आ सकता है। अब 11 या 11 से ज्यादा, तो यदि हम 11 से ज्यादा की बात करें तो एक नंबर क्या हो जाएगा आपका? 6 मतलब लेस देन नहीं, मोर देन 11 की बात करेंगे तो मोर देन 11 मतलब सम क्या हो? या तो 11 हो या क्या हो? 12 हो। तो सम मोर देन 11 या 11 कब आएगा? जब 5 6 11 होता है और 6 5 भी 11 होता है। तो ये तो 11 की बात करी और 6 6 क्या होता है? 12 होता है। तो दोनों का सम कितना आ जाए? 11 आ जाए या फिर 12 आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास जो 11 आने की सिचुएशन ही हो गई। तो हम क्या निकालना है हमें कि उनका जो सम होगा वो लेस देन 11 होना चाहिए। तो यदि यहां पर हम यदि पीए की बात करें, जब वो उसका सम 11 या 12 होगा तो कितना हो जाएगा? NE/NS। NE कौन है? 3 और टोटल कितना हो गया? 36। 1/12 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 3 1 0 3 और उससे हमने सोल्व किया तो हमारे पास आने वाला नंबर होगा 1/12। बट गेटिंग द सम लेस देन 11, तो जब सम लेस देन 11 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इवेंट PA वो हो जाएगा 1 - PA। ये क्या है? सम निकाला है अपन ने, उनका सम जो होगा वो 11 होगा या मोर देन 11 मतलब 12 होगा। तो इसका नॉट और उससे लेस देन कब आ जाएगा? तो 1/12। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 - 1/12। तो हमारे पास आने वाला नंबर हो जाएगा 11/12। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 11/12। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी जो नंबर्स होगा वो डाइस को हमने फेंका तो एक डाइस के ऊपर 6 होगा, दूसरे पर भी 6 होगा। तो सम यदि देखें उन दोनों का तो जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी या जो टोटल जो इवेंट होगी एस, उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 × 6 मतलब 36। जो सिचुएशन होगी वो बनेगी आपकी। अब उसमें भी उनका सम 11 या 12 होगा, उस कंडीशन को हम ले लेगा। नॉट 11 लेस देन 11 की हम बात करेंगे तो मोर देन 11 या 11 की जब बात करी उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल क्या कि PA + PA0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो इस सिचुएशन का यूज करके हमने देखा
की जो वैल्यू होगी वो होगी 11/12। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑन कार्ड, बड़ी एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है। ओके, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। आपके पास ताश के 52 पत्ते हैं, उनको अपन ने अच्छे से फेंट लिया है। फेंट लेने के बाद हमने देखा कि द कार्ड ड्रॉन इज रेड, जो निकलने वाला कार्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। तो टोटल कंडीशंस क्या है, टोटल नंबर क्या है आपके पास, टोटल नंबर 52 ताश के पत्ते हैं तो NS क्या हो जाएगा 52। अब हम आते हैं केस फर्स्ट, द कार्ड ड्रॉन इज रेड। अब रेड कलर का जो कार्ड होगा वो कितने होंगे, 13 + 13, 13 रेड कलर के और 13 दूसरे रेड कलर के, टोटल हो जाएंगे 26। तो हमारे पास एनी क्या होगा, एनी हो जाएगा 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, प्री ई, वो क्या होगा NE/NS, तो हो जाएगा 26/52। इसको हम काटें तो हमारे पास आने वाली चीज हो जाएगी 1/2, मतलब उस कलर का, रेड कलर का नंबर होने की सिचुएशन हो जाएगी आपके पास 1/2। अब अगला क्या बोल रहा है, कार्ड इज किंग। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में दे रखा है द कार्ड ड्रॉन इज किंग। तो आप मुझे बताइए कि किसी भी ताश के पत्ते के अंदर किंग कितने होंगे, तो किंग कितने होंगे 4। हर का जो नंबर का पत्ता होगा वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द कार्ड, ओके, इज अ किंग। अब किंग आने की कंडीशन हो जाएगी NE, तो किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा आपका NE/NS। NE कितना है, NE आपका 4 है और टोटल कलर कितने हो जाएंगे 52। तो इसको काटो 1, 4 1 जा 4 3 जा, तो हमारे पास आने वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या करा, दोनों चीजों को फाइंड आउट किया कि जो आने वाला नंबर्स होगा वो क्या होगा। ओके, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 10। One card drawn from the well-shuffled deck of a 52 cards. If each outcome is equally like, calculate the probability that the card will be. तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी कार्ड की बात कर रहे हैं तो 52 ताश के पत्ते होते हैं, you know very well। तो बताइए टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, बताइए टोटल कार्ड NE/NS कितना हो गया 52। अब कार्ड कैसा होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, है ना। तो इसमें कंडीशन फर्स्ट वाले में क्या है, ये ब्लैक कार्ड, ओके। तो ब्लैक कार्ड जो होते हैं वो क्या क्लब के होंगे या स्पेड के होंगे, तो टोटल मिला के हमारे पास आने वाले कार्ड हो जाएंगे 13 + 13, मतलब कितने हो गए 26। तो एनी क्या हो गया 26। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा NE/NS। कितना लिखेंगे 26/52, आंसर होगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। ओके, अब नोट अ डायमंड, अगला क्या कह रहा है उसका कि डायमंड नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायमंड निकालेंगे और इसके बाद उसको हटा देंगे। क्या लिखेंगे,
कार्ड एज अ डायमंड। अब यदि कार्ड डायमंड होगा, MND है ना, क्या होगा, कार्ड आपका क्या होगा, डायमंड होगा। डायमंड समझते हैं ना, MOND डायमंड। तो डायमंड कितने होते हैं, कार्ड के अंदर जो डायमंड डायमंड होते हैं वो कितने होते हैं, डायमंड के 13 पत्ते है ना। तो यहाँ कितने लिखेंगे, 13। तो बताइए प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, NE/NS क्या हो जाएगा, 13/52 आ गया 1/4। पर यहाँ क्या कह रहा है, नॉट अ डायमंड, डायमंड नहीं होगा। यदि डायमंड नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, 1 - P, तो हो जाएगा आपके पास 1 - 1/4, 4 - 1/4 मतलब 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी आपकी, 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नॉट अ ब्लैक कार्ड, नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, रेड कार्ड हो जाएंगे। तो ब्लैक कार्ड कितने, पहले हम निकालेंगे ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 13 + 13 कितने हो गए, 26। ये क्या का काम करेगा, NE का काम करेगा। ओके, ये आपका NE होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, NE/NS क्या हो जाएगा, 26/52 मतलब हो गया 1/4। नोट अ ब्लैक कार्ड, तो नोट अ ब्लैक कार्ड की बात करेंगे तो 1 - P है, 1 - 1/4 मतलब हो गया 4 - 1/4 मतलब वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/4 है ना। जो कलर कैसा होगा आपका, नोट अ ब्लैक कार्ड। क्यों, यहाँ 1/2 आना चाहिए ना, 30। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 1 यहाँ आना चाहिए मेरे हिसाब से, 26/2 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ आएगा आपके पास 2, 1 - 1/2। तो यहाँ भी आपका गलत हो जाएगा है, ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 - 1/2 मतलब हो गया 1/2। तो ब्लैक कलर का कार्ड होगा, नॉट होगा, वो वाली कंडीशन से हमने सारी चीज़ें निकाल के देखी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, एक डाइस को अपन ने क्या है, सिंगल थ्रो किया है, फेंका है। ओके, तो किसी भी डाइस को हमने 3 बार फेंका तो कंडीशन क्या होगी, NS क्या हो जाएगा, 1 6, दूसरे पर भी 6 और तीसरे पे भी 6, 216 के समथिंग हो जाएगा। ओके, अब पहली कंडीशन, सम ऑफ कितना है, 17 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट केस, सम ऑफ 17 कब आता है, 17 कब आ सकता है, तो किसी भी उस नंबर पर 17 आएगा। देखिए 6 6 12 और 5 हो गया, एक क्या आ जाएगा, 6 5 6 और एक हो जाएगा आपका 5 6 6। तो NE क्या हो गया आपका 3। तो PA इसको A मान ले हम लोग, तो कितना हो जाएगा 3/216 1/72। ओके, होगा कि नहीं होगा। और आपको नहीं करना है तो आप एक काम करो, पूरा ऐसे रहने दो, क्योंकि उसको हम काटेंगे तो इसको अभी अपन ऐसे रहने देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड पर, उसका सम क्या चाहिए आपको, सम ऑफ 18। अब 18 कब होगा, 18 तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, कब होगा, जब 6 6 और 6 हो, 6 6 और 6 हो।
क्योंकि 6 + 6 12 और 6 कितने हो जाते हैं 18 हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा 1। तो यदि हम इसको b माने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b क्या हो जाएगी 1/216। अब उसने क्या बोला, सम जो आना चाहिए, सम ऑफ 17 और 18, वो क्या होगा, और का मतलब होता है दोनों चीजों का प्लस। तो हम देखेंगे हमारे पास आने वाला नंबर होगा 3/216 प्लस 1/216, दोनों मिलके हो जाएंगे 4/216। अब इसको करो 4 5 जा 4 से, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी PA प्लस PB एज इक्वल्स टू 1/54। ओके, ये हमारा सम हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको 2 कार्ड निकालना है 52 कार्ड में से। अब 2 कार्ड जो होने चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बीइंग अ क्वीन। पहली बात तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 21 के अंदर क्या है, 2 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड। तो कोई भी कार्ड आपको निकालना है तो NS क्या हो जाएगा, कार्ड कितने हैं 52, निकालना कितना है 2, होगा कि नहीं होगा। यदि कार्ड इतने हैं, निकालना ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे 52 × 51, 2 × 1, 2 से 2 2 जा 2 6 जा, कितना आ जाएगा 26 × 51। यदि दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो आने वाला नंबर हो जाएगा 1326। 1326। अब पहला कंडीशन, क्वीन QUEEN, क्वीन कितने हैं NS, NE/NS, तो ये NE होगा। क्वीन कितनी है, एक कार्ड के अंदर क्वीन देखा जाए तो कितनी होती है 4। 4 में से जब 2 पत्ते निकालना तो ये भी इतना होगा, तो 4 × 3, 2 × 1, 2 1 जा 2 2 जा, 2 × 3 मतलब हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NE/NS। NE कितना है आपका 6 और NS कितना हो गया 1326। अब 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, क्या 2 2 1 आएगा। ओके, अब आते हैं सेकंड वाली कंडीशन। सेकंड वाली कंडीशन में आपके पास जो दिया गया है वो है, क्या आना चाहिए हार्ट, HEART, दिल की बात कर रहे हैं हम। अब दिल जो होते हैं वो भी कितने होते हैं 4 ही होते हैं, तो हमारे पास NE कितना हो जाएगा 4 में से आपको हार्ट कितने होते हैं, दिल कितने होते हैं, आई थिंक 13 होते हैं कि 26 होते हैं, हार्ट आपके इसमें 13 ही होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 13, क्या लिखेंगे 13, उसमें से निकालना कितना है 2, मतलब 13 12 2 1 2 1 जा 2 6 जा, तो हमारे पास आएगा 13 × 6, तो आने वाला नंबर हो जाएगा 78। क्या आ जाएगा, वो नंबर होगा आपका 78। तो बताइए हार्ट आने की सिचुएशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी आपकी NE/NS। NE कितना है आपके पास 78 और वो टोटल कितना है 1326। जब इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आने वाला जो नंबर होगा वो हो जाएगा 1/17, क्योंकि 1/17 78 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास हमने देखा कि क्वीन जो होगी 1/221 होगी, और जो हार्ट होगा, दिल जो होगा, वो होगा आपका 1/17। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास जो दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेनर 6 white 5 black
बॉल, है ना। ए बैग कंटेन 6 वाइट 5 ब्लैक बॉल और 3 बॉल्स आपने को उसमें से निकालनी है रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहली तो बात करें हम लोग कि इसकी टोटल बॉल कितनी है, कितनी है 6 वाइट हो जाएगी और 5 ब्लैक हो जाएगी, टोटल मिला के 11 बॉल्स। पहली कंडीशन, ऑल बीइंग वाइट, तो व्हाइट बॉल कितनी है, एन ई क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट बॉल कितनी है 6, ये कौन है, ये एन एस है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी आपकी, एन ई अपॉन एन एस। एन ई कितना है 6, एन एस कितना है 11, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका 6/11 होगा क्या। पर देखो ये तो हमने बेसिक बात कर ली, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो निकलने वाली बॉल है इनमें से हमको 3 बॉल निकालनी है। कितनी बॉल निकालनी है आपको, इसके अंदर से 3 बॉल्स निकालनी है। तो ये यदि नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि 1 बॉल निकालनी है तो चल जाएगा, लेकिन यदि हमको 3 बॉल निकालनी है तो हम इस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये टोटल बॉल हो गई। ये जो टोटल बॉल होगी ये एन ई का काम, एन एस का काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग एन एस की बात करेंगे तो हमको 11 बॉल में से 3 बॉल निकालनी है। कितनी निकालनी है, 11 में से 3 बॉल निकालनी है। तो 11 में से यदि 3 निकालनी तो 11 10 9, नीचे क्या हो जाएगा 3 2 1, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, ये हो गया 11 इंटू 15। अब 11 इंटू 15 करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 165। केस फर्स्ट। अब आते हैं हम केस फर्स्ट पर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, ऑल बीइंग वाइट, तो व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल है कितनी आपके पास 6, तो 6 में से कितनी निकालेंगे, 3 निकालेंगे, 6 5 4 3 2 1, 3 2 6, क्या आ गया आपके पास 5 इंटू 4, कितना आ गया 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस, ये हो गया 20 अपॉन 165। कितना आ गया 20 अपॉन 165। यदि इसको भी हम काटेंगे तो ये जाएगा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 जा, यहाँ पे 5 4 जा, देखिए 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा 4 अपॉन 33। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल बीइंग ब्लैक। अब ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल है 5, 5 में से कितनी आएगी 3, तो क्या लिखेंगे हम लोग 5 4 3 3 2 1, 3 से 3 2 1 जा 5 2 जा 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको हम बी नाम दे देते हैं, वो क्या हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 10 अपॉन 165। 5 से इसको काटो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो आपके पास आने नंबर वाला नंबर हो जाएगा 2 अपॉन 33। लास्ट 2 वाइट चाहिए, थर्ड वाले में क्या है 2 वाइट एंड मतलब इनटू, ओके 1 ब्लैक। वाइट कितनी है, वाइट हमारे पास 6 में से 2, और ब्लैक कितनी है 5 में से 1, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 1, 2 3 जा 75। ओके, तो इसको यदि हम सी नाम दे दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी एन ई
अपॉन एन एस। क्या लिखूंगा? 75 अपॉन 165। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 5 जा 33। तो 15 अपॉन 33 जो होगा 15 अपॉन हाँ 33 होगा। 5 3 जा, हाँ चाहो तो और भी इसको काट दो, 3 5 जा और 3 से काटेंगे तो 11। तो इस तरह से जो नंबर आएगा आपका वो हो जाएगा 5 अपॉन 11। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम रैंडमली, अपने को निकालना है। ठीक है, 4 पर्सन्स आर 4 कार्ड वाला है ना, जस्ट मिनट। 4 कार्ड are drawn from random from the pack of 52. Find the probability getting the all the 4 cards are same number. तो पहली केस तो हम देखते हैं कि S जो होगा वो क्या है, 52 कार्ड में से हमको 4 कार्ड निकालना है। क्या होगा? 52, 51, 50 और 49। नीचे हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, 2 से 25 होगा, 3 से 17, 4 से 13। आने वाला नंबर होगा 13, 17, 25 और 49। जब इनको हम रिजॉल्व करेंगे तो आएगा 270 275। ओके, 2725 आएगा। क्या आएगा? 75। ये हमने क्या करा, उनका मल्टीप्लाई किया। अब आने वाला नंबर होगा, वो क्या कह रहा है, 4 कार्ड सेम नंबर होना चाहिए। तो बताइए एनी क्या हो जाएगा? सेम नंबर क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा 1 1 1 1, 4 कार्ड है ना। फिर क्या हो जाएगा 2 2 2 2। ओके, और यहां तक कहां तक जाएगा? 13 पत्ते होते हैं, तो ये 13 तक जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी आपका? 13 हो जाएगी। ओके, तो 13 हो जाएगी हमारे पास। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी आपकी NE अपॉन NS। तो ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन 270725। यही आपका आंसर होगा। चाहे तो काटो तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यदि हम इसको काट देते हैं 13 से तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 20,824, 20,825 समथिंग, ये आपका आंसर होगा 20,825। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, उसमें दे रखा है 4 पर्सन्स आर इन चूज एट द रैंडम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 3 men, 2 women and 4 children. Find the chance that the exact after 2 them will be children. आपको क्या करना है, 4 पर्सन को चूज करना है जिसके अंदर 3 मैन हैं, 2 वुमेन हैं। और देखिए टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? आपके पास 3 मैन, 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रंस। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? 9 पर्सन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें NS की हम बात करें तो 9 में से कितने चूज करना है? 4। तो 9 8 7 6 4 3 2 1, 4 2 8, 3 2 6। हमारे पास आएगा 9 × 7 × 2। 9 × 7 × 2 को यदि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 126। क्या आएगा?
1 2 6। अब फाइंड करना है कि उसमें एग्जैक्टली 2 जो है वो तो चिल्ड्रन ही चाहिए। तो देखो 2 तो आपको क्या करना है, चिल्ड्रंस ही रिक्वायर्ड है। तो हम देखते हैं कि 2 चिल्ड्रन चूज करना है। अब रिमेनिंग कितने बच गए, 2। देखो चिल्ड्रंस कितने हैं हमारे पास, पहली कंडीशन हम आ जाएंगे NS पर। NS निकालने से पहले हम देखेंगे कि 4 बॉयज चिल्ड्रंस है, कितने हैं, 4। उसमें से आपको चूज कितना करना, 2। तो बॉयज 4 में से 4 कौन है, चिल्ड्रंस, ठीक है, चिल्ड्रन। उसमें से कितने चूज करना है, 2। बाकी रिमेनिंग कौन बच गए, 3 मैन बच गए और 2 वुमेन बच गई। ये टोटल हो गए 5। अब इन 5 में से आपको कितने चूज करना है, वो भी आपको 2 चूज करना है। तो NS क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा 4C2 इंटू 5C2। सोल्व कर लें, 4 इंटू 3, 2 इंटू 1, 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, 2 2 ज़ा, इस 2 से 2 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा आई थिंक 60। ओके, तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, NE अपॉन NS। ये N ही है ना, ये क्या है आपका NE। तो आपके पास आने वाली चीज हो जाएगी 60 अपॉन 126। 6 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्या जाएगा 10 अपॉन 21। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेबल ऑफ इवेंट 2/11। फाइंड द प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट ऑफ द इवेंट। इस इवेंट के अगेंस्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो इजी है। यदि PA हमारे पास क्या है, 2/11 है, तो बताइए PA नॉट क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट में 1 माइनस PA हो जाएगा। वो हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 11, 11 माइनस 2 अपॉन 11, तो आ जाएगा 9/11। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बैग है, जो बैग है उसके अंदर वाइट बॉल कितनी है, वाइट बॉल है 4, 5 ब्लैक बॉल है आपकी, और टोटल मिला के आपके पास हो जाएगी 9 बॉल्स। ओके, अब इनमें से फाइंड द odds ऑफ द फेवर ऑफ द ड्रॉइंग ऑफ 3 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ दिस बैग। तो आपके इसमें से 3 बॉल आपको निकालनी है। तो पहली कंडीशन तो हम देखें कि NS क्या हो जाएगा, 9C3, क्योंकि 9 बॉल में से 3 बॉल आपको निकालनी, 9 8 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, इनका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आने वाला नंबर हो जाएगा 84। ये तो हमने ये चीज़ निकाल ली, NE निकाला हमने। अब यदि हम NS की बात करें तो ये बोल रहा है कि जो ओड फेवर करना है, ब्लैक नहीं आना चाहिए भैया। तो यहाँ तो यदि हम उल्टा चलें इसके, 4 ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल की बात करें तो ब्लैक बॉल है कितनी, 5। 5 में से कितनी निकालनी है, 3 निकालनी है। तो 5 4 3 3 2 1, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ओके, होगा कि नहीं होगा। तो यदि हम बात करें इसके हिसाब से PA क्या हो जाएगा, NE अपॉन NS, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 84। चाहो तो काट दो, 5 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा। बट हमारा क्या कह रहा है, odds in favor of black।
तो ब्लैक के फेवर की हम बात करेंगे तो हो जाएगा पी ए नॉट, वो हो जाएगा आपका 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 5/42, ये हो जाएगा 42 माइनस 5/42, तो हो जाएगा आपका 37/42, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके ओड फेवर की बात करें तो ओड फेवर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ओड फेवर 5 टोटल कितने थे 52 है ना, 5 दोनों का सम कितना 52 है ना, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, अरे 50 और 37, ये दोनों आपका रेशियो हो जाएगा। ओके, क्योंकि 50 और दोनों को करेंगे तो 52 हो जाएगा आपका 42। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ डाइस थ्रोन फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम गिवन इवेंट, किसी भी डाइस को हम फेंकते हैं तो कंडीशन क्या क्या होती है, पहले तो ये बात कर रहे हैं। तो यदि हम किसी भी डाइस को फेंकें तो एनएस क्या होगा 1 2 3 सॉरी 3 आएगा 1 2 3 4 5 6 कितना होगा 6। अब प्राइम नंबर, पहला केस है आपका क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। केस नंबर फर्स्ट है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर मतलब कौन एनी, कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स, याद है आपको 2 3 5 2 3 5 3, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी एनी अपॉन एन एस, क्या लिख दूं 3/6 1/2 होगा 1/2। अब नेक्स्ट क्या दे रखा गेटिंग नंबर इक्वल और ग्रेटर देन 3 से बड़ा या इक्वल, तो यदि हम बात करें बी वाले की केस की तो उसमें एनी क्या हो जाएगा 3 या 3 से बड़ा, तो 3 4 5 6 टोटल नंबर हो गए 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी आपकी एनी अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 4/6 मतलब 2/3। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है 2/3, ठीक है। सी वाला जो आपका है उसमें कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 1, एक या एक से छोटा, तो वो एक या एक से छोटा नंबर क्या इक्वल क्या होगा 1 ही होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी इसकी एनी अपॉन एन एस, क्या आ गया बेटा 1/6। डी क्या कह रहा है लेस देन 6, 6 से छोटा। अब 6 से छोटा क्या होगा बताइए, 6 से छोटा कौन कौन हो जाएगा 1 2 3 4 5 टोटल नंबर 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी आपकी 5/6। ओके, नेक्स्ट आते हैं अ डाइस हैज 2 फेसेस, एक डाइस है जिसकी कितने फेसेस है 2 फेसेस। तो किसी भी डाइस की हम बात करें तो पहले हम बात करें कि एन एस क्या होगा 1 2 3 4 5 6 कितना होगा 6 होगा। अब पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आपको कैसे निकालनी पड़ेगी उसको हम देखें, तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं ये चीज हम देख लेते हैं। जस्ट मिनट, देखिए क्या आना चाहिए P2, डाइस तो अपन ने लिख दिया, क्या देखा अ डाइस हैज 2 फेसेस ईच विद द नंबर 1, 3 फेसेस इज द नंबर ऑफ 2, एक जो फेस है उसके ऊपर 1 है और 3 फेसेस के ऊपर क्या है 2 है, तो टोटल क्या है, टोटल हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है, हम आप उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो ये तो हमने क्या निकाला है कि जो टोटल नंबर है
ये तो नंबर हो गए। अब NS क्या हो जाएगा, हमको कितने फेसेस है, 2 + 1 कितने हो गए 3, कितने हो गए 3 फेसेस, तो 2 और 1 के मिलके कितना हो जाएगा 3/6 1/2। अब वो क्या कह रहा है कि 2 फेसेस के ऊपर क्या आना चाहिए 2 कब आएगा, ओके फेसेस ऑफ 2। अब टोटल नंबर हो जाएंगे आपके पास कितने 3, या इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं कैसे कुछ होगा। देखिए और अच्छे से कैसे समझेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ डाइस हैज अ 2 फेसेस, एक डाइस के 2 फेस हैं। अब उसमें जो 3 फेसेस ईच नंबर 2, हर जो 2 नंबर है उसके फेसेस कितने हैं 2 हैं, 3 फेसेस के 2 हैं और 1 फेसेस का कितना है 3 दे रखा है। तो आपको डाइस का जो रोल है वो निकालना है। तो पहला जो केस है आपका क्या आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालने से पहले अपने को निकालना पड़ेगा एनी कितना है, फेसेस 2 कितने पे आ रहा है 3 पे, और टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं 6 हैं। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 3/6, मतलब कितना हो गया 1/2। केस नंबर सेकंड आपका बोल रखा है कि P या तो 1 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। तो यहां पर भी हम बात करेंगे तो NS क्या है 1 कितनी बार आएगा, देखिए 1 आए और 2 आए, तो इनके फेसेस कितने हैं 2 + 1, क्योंकि 3 का फेसेस तो एक ही है और 2 का फेसेस कितने हैं, ठीक है। तो 2 + 1 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी इसकी भी बताइए 3/6, मतलब हो गया 1/2। लास्ट बचा है क्या है P not 3, 3 नहीं होना चाहिए। अब 3 नहीं होगा तो कौन होगा 2 होगा, नॉट गेटिंग अ 3 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 2 + 3 क्या हो जाएगा 2 + 3, मतलब कितना हो गया 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसकी हो जाएगी आपकी 5/6। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को खत्म किया। बाकी क्वेश्चंस जो थे या जो हैं वो आप करके देखिएगा। हमने जो एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी की उसको कंप्लीट किया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ का जो है आपकी सेकंड एक्सरसाइज है 14B या 16B शायद तक। ओके, बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कुछ नए फॉर्मूलों के साथ हम लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।